अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इमरान चौधरी नेचर डिस्कवरी चैनल की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्योर जो है विलेज लाइफ उसका एक हकीकी मंज़र जो है वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया जो है वो अपने असल की तरफ वापस आ रही है। हमारे आबा व अजदाद जो थे उन्होंने इसी माहौल में परवरिश पाई, इसी माहौल में परवान चढ़े, लेकिन उसके बाद एक तरक्की का दौर आया, नाम नहाद तरक्की, जिसमें हर चीज़ बनावट से पुर थी, मसनूई थी। और अब फिर वापस वही दौर, पुराना दौर वापस आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं कि वो किस तरह खेती बाड़ी में और माल वगैरह रखने में अपने माँ बाप का जो है वो हाथ बटाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टोका मशीन है। आजकल तो इसमें जिद्दत आ गई है, बिजली की मोटर पर इसे फिट कर दिया गया है, पट्टे हैं, उससे आप जो है बिजली की मोटर पर इसे चला लेते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हाथ से मशीन चलाने वाला तजर्बा है, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आजकल हार्ट अटैक, शुगर की बीमारियां जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, पेट लोगों के बहुत बढ़ गए हैं। तो डॉक्टर लोग आज जो है वो मशवरा यही देते हैं कि आप लोग अगर पेट आपने कम करना है तो आप भी टोका मशीन चलाएं। इससे जो है आपके पेट के मसल्स की बड़ी एक्सरसाइज होती है। ये बड़ा खूबसूरत व्यू है देहाती माहौल का, आप देख सकते हैं। कच्चे मकानात हैं, आजकल तो इनकी जगह पक्के मकानात ने ले ली है, जो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं। लेकिन ये जो कच्चे मकानात थे दोस्तों, इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये गर्मियों में ठंडे होते थे और सर्दियों में गर्म। तो ये आप देख सकते हैं वही पुराना मंज़र, वही हाथ वाले पंखे। हमारे दोस्त हैं यूनुस साहब, खलील साहब। तो यहाँ हम जिस डेरे पर आए हुए हैं, ये पुराने दौर में पंखे जलने वो बच्चे हैं, उनके साथ हम जो है गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही पुराना रिवाज है, वही हाथ वाले पंखे हैं, वही कच्ची जो कोठियाँ हैं, वही हाथ से घास काटने वाली मशीनें हैं। तो आइए आपको इस कच्ची कोठी की जो है वो आपको सैर कराते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चरखा है, इससे जो है वो रस्सी जो बाटी जाती थी, ये आप देखिए रोशनदान दीवारों में रखे हुए हैं। ख़ासी ख़स्ता हालत है, छत इसकी गिर गई है। ऑनर जो हैं वो अब भी पुरानी चीज़ों से, इसके मालिक जो हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नई पौध जो है वो कहती है कि इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। नई पौध जो है वो वही पक्के मकानात की तरफ जा रही है। ये आप घड़ा देख रहे हैं दोस्तों, तो आप पानी पीने के लिए फ्रिज इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन अब आप डॉक्टरों से मिलें तो ये कहते हैं कि ये जो फ्रिज का पानी होता है, इससे शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां पैदा होती हैं। ये हमारी जो खून की नालियां हैं इन्हें सुकेड़ देता है। फ्रिज वाला पानी, ठंडा पानी जो है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो उनसे जब पूछें तो फिर इसका हल क्या है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका हल जो है नलके का पानी, और अगर आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो घड़े का पानी पिएं। तो दोस्तों, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे आबा अजदाद घड़े का पानी इस्तेमाल करते थे। शुगर का तो उस वक्त तसव्वुर ही नहीं था, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम होता था। अब हर जगह पे आपको ये दो बीमारियां तो आम मिलेंगी। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला है कि आप फिर अपनी असल की तरफ वापस आ रहे हैं, अपने माजी की तरफ वापस आ रहे हैं। डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि खाना खाने के लिए स्टील या सिल्वर के बर्तनों की बजाय मिट्टी के बर्तनों में खाना जो है वो खाया भी जाए और पकाया भी जाए। तो हमारे आबा अजदाद तो यही किया करते थे। और उस दौर में साग जो है वो एक मरगूब ग़िज़ा होती थी, सारा दिन उसे पकाने में लग जाता था। अब तो नए दौर में दोस्तों साग का तसव्वुर ही कम हो गया है। हालांकि एक सब्ज़ी है, बहुत से विटामिन्स इसमें होते हैं, बहुत सेहत बख्श एक सब्ज़ी है। तो ये जिस डेरे पर हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये लोग अभी भी अपने पुराने जो आबा अजदाद के जो काम हैं इन्हें इन लोगों ने बाकी रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त जो है वो इन्होंने अपने घर के आगे जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं। कोठियाँ अभी भी कच्ची हैं इनकी, अगरचे छतें गिर चुकी हैं और मुरम्मत इनकी नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने असल की तरफ ही वापस रहें।
और आप अक्सर देखते हैं, ये अभी हमारे दोस्त जो हाथ वाला पंखा झोल रहे थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि माजी में तो यही काम हुआ करता था, और उस वक्त उससे इसका क्या रिज़ल्ट होता है कि पसीना आता है और आपके जो जहरीले फासिद मादे हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं और आप हशाश बशाश हो जाते हैं। अच्छा, एसी में अगर आप हैं, एसी से बाहर निकलते हैं, बाहर का टेम्परेचर और है, एसी का टेम्परेचर और है, उससे क्या होता है कि आप जो है पट्ठों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जो है पट्ठे आपके वीक हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपनी असल ज़िंदगी जो देहाती लाइफ है उसकी साइड पर वापस आ जाएं। ये आप देख सकते हैं कि हालांकि पीटर इंजनों का दौर है, हर तरफ पीटर इंजन है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने पुराने जो खूह हैं, जो कुएं हैं, जो झलारें हैं, उन्हें आबाद रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये एक झलार है दोस्तों। झलार और कुएं में फ़र्क यही है कि कुआं एक बहुत बड़ा कई सौ फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिससे ज़मीन का पानी निकल आता है और उस पानी को फिर फैच किया जाता है। ये जो झलार होती है दोस्तों, ये होता है कि नहर का पानी होता है, लेकिन रकबे ऊंचे होते हैं तो उन रकबों तक ये नहर का पानी जो है वो नहीं पहुंच सकता। तो फिर ये होता है कि एक गड्ढा खोद कर नहर का पानी उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर झलार लगा दी जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये डब्बे हैं लोहे के, ये लगा दिए जाते हैं और बैल के ज़रिए इस झलार को चलाया जाता है और इस पानी को फैच करके ऊपर वाली ज़मीनों को सैराब किया जाता है। ये पीटर वाला जो बोर है वो भी लगा हुआ है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम अक्सर जो है अपनी सब्ज़ियां और फसलें पिलाने के लिए अब भी यही झलार वाला सिस्टम जो है इसी को हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज आप जिससे भी पूछें, आप जितना भी कोई बड़ा ऑफिसर हो, जितने ही कोई अमीर आदमी हो, तो वो आपको यही कहेगा कि यार माजी की ज़िंदगी अच्छी थी। तो दोस्तों, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उस दौर में लोग बनावट से पाक थे, रौनक नहीं थी उनकी शक्लों पर, सादा लोग थे, सादा चीज़ें इस्तेमाल करते थे, आपस में मिल बैठते थे, मोहब्बतें बांटते थे। ये सब चीज़ें आप आज आपको दोस्तों नहीं मिलेंगी। ये आपको मैं इसके इक्विपमेंट जो हैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये शाफट जिससे इन्हें घुमाया जाता है, ये आप देखिए, ये जब घूमता है तो कुएं में तो जो है वेल में जो है राहट में इसे चक्कली कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर ये लकड़ी की होती है, यहाँ पर ये लोहे की बनी होती है। तो दोस्तों, ये सब था देहाती लाइफ का एक मंज़र। अपने होस्ट इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।